हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोलालिटी। मोलालिटी को रिवाइज करेंगे 5 मिनट में। तो मोलालिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है। क्या है मोलालिटी? एक कंसंट्रेशन टर्म। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं। इसका अगर डेफिनेशन हम देखें तो डेफिनेशन क्या होता है मोलालिटी का? तो मोलालिटी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, 1 kg solvent में 1 kg solvent में 1 kg of solvent में नंबर ऑफ मोल्स और ये किसका मोल्स है? ये सॉल्यूट का मोल्स है। किसका मोल्स है? सॉल्यूट का। तो हम डिफाइन कैसे करते हैं मोलालिटी को? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलालिटी। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे आप लिखो फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? तो मोलालिटी का, स्मॉल m का। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स और ये किसका? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसका मोल? सॉल्यूट का। बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। और यहाँ पे ये केजी में होना चाहिए। अगर ग्राम में लेंगे तब यहाँ पे हल्का सा चेंज करना होगा फॉर्मूला में। तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है, जब भी हम बी लिखेंगे, बी हम सॉल्यूट के लिए लिखेंगे। किसके लिए लिखेंगे? सॉल्यूट के लिए। और ए हम लिखेंगे सॉल्वेंट के लिए। ये केजी में होना चाहिए, ये केजी में होना चाहिए। ये फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला आएगा WB/MB। यहाँ पे WA इंटू 1000। यहाँ पे आप ये ग्राम में रख सकते हो, ये ग्राम में है। तो ये किसका फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला है मोलालिटी कैलकुलेट करने का। अगर कहीं पे 1 मोलल लिखा हुआ है, 1 मोलल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। और ये 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ठीक है। इसका यूनिट अगर देख ले, मोलालिटी का यूनिट, तो ये मोल पर केजी इसका यूनिट होगा। अगर बात करें कहीं पे आपको 3 मोलल NaOH, 3 मोलल NaOH एक्वस सॉल्यूशन, 3 मोलल NaOH एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 मोल ऑफ NaOH, 3 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ एक्वस का मतलब हो गया वाटर। तो 1 kg ऑफ वाटर। 3 मोल का मतलब क्या? 1 मोल NaOH का मतलब 40 ग्राम। तो 3 मोल का मतलब 3 इंटू 40 ग्राम ऑफ NaOH। ये 1 kg ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें 3 को 3 इंटू ये 120 हो गया, ये 120 ग्राम ऑफ NaOH ये प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। ये 1000 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस है आपको 8 ग्राम ऑफ NaOH, 8 ग्राम ऑफ NaOH present in
100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। कैलकुलेट मोलैलिटी, आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, तो करते हैं कैलकुलेट मोलैलिटी। यहाँ पे सबसे पहले मोल्स हम निकालते हैं किसका, NaOH का। तो 8 ग्राम होता है, मोलर वेट इसका 40 ग्राम होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1/5, क्या आएगा 1/5। ये किसका मोल आया, NaOH का, मोल ऑफ NaOH। फॉर्मूला क्या होता है मोलारिटी का, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1/5 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 से, और ये 1000 था, तो ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर सॉल्यूशन। अगर हम बात करें, एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, ये क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है क्या, मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, डिपेंडेंट टर्म है, तो बोलेंगे ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्यों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जब भी यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे WB/MB इंटू WA इंटू 1000। इस फॉर्मूला में कहीं भी वॉल्यूम टर्म नहीं है, जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं रहता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पे वॉल्यूम चेंज करता है, मास में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो